अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मिक्स वेजिटेबल अचार। बहुत ही सिंपल है ये। विंटर्स में बहुत ही अच्छी सब्ज़ी आई होती है, ज़रूर बनाएं अपने घर वालों के लिए। इसमें जो सब्ज़ी जाएगी 4 किस्म की सब्ज़ी जाएगी। मैंने तमाम सब्ज़ी एक एक पाव ले ली है। ये मेरे पास जो रखी हुई है फ्रेंच बीन्स है। ये आपको गोल इस तरह की फली मिलती है, फ्रांसीसी फली बोलते हैं उसको। आपने काट लेना है इस साइज़ में, 1-1 इंच के पीसेस आपने काट लेना है, ठीक है। ये मेरे पास एक पाव फूल गोभी रखी है, एक पाव ही मैंने गाजर ली थी, छील के उसको काट के ब्लांच किया हुआ। ये सारी सब्जियां ब्लांच हुई हुई हैं। अभी मैं आपको ब्लांचिंग का भी तरीका बताऊंगी, ठीक है। एक पाव गाजर हो गई, एक पाव फूल गोभी हो गई, एक पाव फ्रेंच बीन्स हो गए, और ये मेरे पास एक पाव रखे हुए हैं मटर, ठीक है। आप ज़्यादा लीजिएगा कि मटर, ताकि छील के आपके पास तकरीबन 200-250 ग्राम मटर रह जाए। अब इन तमाम सब्जियों को मैंने ब्लांच किया हुआ है। गाजर और कॉलीफ्लावर को, फूल गोभी को अलग अलग 2 पतीले लिए, उसमें पानी गर्म किया, आधा चाय का चम्मच नमक डाला। जब उसमें उबाल आने लगा, बॉइलिंग पॉइंट पे वो आ गया, तो सब्जी डाल के 2 मिनट घड़ी देख के चूल्हा बंद करके इसको फ़ौरन निथार लिया। निथारने के बाद आपने टॉवल पे इसको ड्राई करना है। तो अच्छे से ये सूखी हुई सब्जी है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। ये तकरीबन मेरी 12 घंटे पंखे में रखी हुई थी टॉवल के ऊपर, ड्राई हुई हुई सब्जी है। अलग अलग पतीले लाजमी हैं, सब एक ही पतीले में डाल के आप ब्लांच नहीं कर सकते। गोभी अलग करेंगे, गाजर अलग करेंगे। इसी तरह अब ये जो हमारी ग्रीन्स हैं, इसमें भी मैंने पानी बॉइलिंग किया था, उसमें आधा चाय का चम्मच नमक और 1/4 टीस्पून सोडा डाला था, तभी आपको ये कलर कितना ग्रीन खिला खिला लग रहा है, वरना कलर ख़राब हो जाता है। बीन्स भी इसी तरह किए थे और मटर भी इसी तरह किए थे। अब इसके मसाले बता देती हूँ आपको। यहाँ मेरे पास 3 टीस्पून चिली पाउडर है, 2 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून सॉल्ट जाएगा, 2 टीस्पून भर के फ्रेश लहसुन का पेस्ट है, ठीक है, बिल्कुल ताज़ा है। आपने फ़ौरन छीलना है और उसको उसी टाइम यूज़ करना है। इसमें कलौंजी जाएगी 3 चाय के चम्मच, और ये राई है, मैंने 2 चाय के चम्मच भर के राई ली थी, और उसको हवन दस्ते में कूट लेना है आपने। अचार की राई भी मिलती है, लेकिन बेटर होता है कि आप खुद कूट लें इसको। अब इसमें ऑयल जाएगा तकरीबन 2.5-3 कप जितना आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन योर जार के कितना उसमें जाएगा। ऊपर तक होना चाहिए ऑयल ऊपर तक नहीं होगा आपका अचार ख़राब हो जाएगा। अच्छा, बात है जार पे। जार मेरे पास यहाँ ग्लास का है, आप ग्लास का ले सकते हैं, या प्लास्टिक की बाल्टी जो आती है 5 किलो या 10 किलो की मिलती है, जो घी की पहले बाल्टियाँ आती थी। आप अपने परचून की दुकान वाले को बोलेंगे कि खाली बाल्टी दे दें घी की, तो वो आपको दे देते हैं। 100-200 रुपये में आपको इजीली अवेलेबल होती है, तो वो ले लीजिए। उसको स्टेरिलाइज कर लें, गर्म पानी से धो लें, सुखा लें अच्छे से, देन आप उसको यूज़ करेंगे। ये मेरी बर्नी जो है, इसको आप इजीली स्टेरिलाइज कर सकते हैं। गरम ओवन के अंदर रख दें, ओवन बंद करके गरम ओवन के अंदर ये आप रख दें, आधे घंटे के लिए रख दें, देन निकालें और यूज़ करेंगे, स्टेरिलाइज हो जाती है। अब हम मिक्सिंग पे आते हैं। ये हम मसाले तमाम ऑयल में मिक्स करेंगे एक प्याले में। अब हमने एक प्याला लिया है, देखें प्याला भी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, पानी का एक ड्रॉप भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। ये कलौंजी और राई डाल दी हमने, ये नमक, लाल मिर्ची और हल्दी चली गई हमारी, पूरा जाएगी इसमें। लहसुन का पेस्ट और 2 कप ऑयल जाएगा इसमें। अभी मैं 2 कप डाल रही हूँ, देन मैं जार में डाल के देखूँगी कि कितना और चाहिए। मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, ये मैंने 2.5 कप जितना भी ऑयल ऐड किया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया आपने मसाला सारा जो हमने आपको बताए थे अचार की चीज़ें। अब इसमें हम सारी सब्जियां ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और बर्नी में भर देंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अच्छा, इसमें ऑप्शंस ऑयल के आपके पास बहुत सारे हैं। मैंने नॉर्मल डालडा का कुकिंग ऑयल लिया है, तो मैंने उसको कोई गर्म नहीं किया है, कुछ नहीं किया, जस्ट पैकेट खोला है और डाल दिया है। आप अगर सरसों का तेल यूज़ करेंगे तो उसके लिए लाजमी है कि आप सरसों का तेल बिल्कुल बॉइलिंग हॉट पे ले जाइए। आप उसको खौलता हुआ गर्म करेंगे, देन उसको ठंडा कर देंगे। जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो आप नाप के अचार में यूज़ करते हैं, ताकि सरसों की एक अजीब सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे तो वो भी सेम प्रोसीजर है, जिस तरह मैंने कुकिंग ऑयल पैकेट खोल के डाल दिया है, आप ऑलिव ऑयल डाल देंगे 2.5 का, ठीक है। मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। अब इसमें मैं सारी सब्जियां मिक्स करूंगी।
मेरे पास यहाँ पे बीन्स है, मैं बीन्स डाल रही हूँ। गाजर जा रही है, मटर जा रहे हैं। ये सारी ब्लांच की हुई जो हमारी सब्जी है। ब्लांच अच्छा आपने लाजमी करना है, नहीं तो आपका अचार मज़े का नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बर्नी में भर देंगे। अच्छे से मैंने चमचे की मदद से इसको मिक्स कर दिया है। अभी भी तेल काफ़ी है, लेकिन हम देखेंगे बर्नी में असल में ऊपर तक आना लाजमी है। अगर बर्नी में कम लगेगा तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा, उसमें और ऑयल आप ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम इसको बर्नी में भरेंगे। अभी से ये बहुत ही अच्छा मज़े का अचार लग रहा है, लेकिन अभी आप इसको फ़ौरन खा नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको तकरीबन 3 दिन आपने लाजमी धूप लगाना है। रोज़ सुबह धूप में रखें और हटा लें। लकड़ी का चम्मच ले लीजिएगा, सुबह रोज़ एक लकड़ी का चम्मच घुमाया, धूप में रख दिया और हटा लिया। धूप चली गई शाम तक तो फिर दोबारा धूप में रखना है अगले दिन। इस तरह 3 दिन करके चौथे दिन आप खा सकते हैं इसको। दाल चावल के साथ, सब्ज़ी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है ये अचार। अचार मैंने बर्नी में भर दिया है, आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें ऑयल अभी बिल्कुल आधे तक आया है, ऊपर तक होना चाहिए। मैंने 2.5 कप डाला था, तकरीबन 2.5-3 कप और जाएगा ताकि ये ऊपर तक ऑयल आ जाए। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी, देन हमारा ये अचार धूप में रखने के लिए रेडी हो जाएगा। ऑयल ऊपर तक मैंने भर दिया, इसके यहाँ तक आ गया है ऑयल। आप देख सकते हैं कि अंदर सब्जियाँ बिल्कुल डूबी हुई हैं, ऊपर एक भी सब्ज़ी नहीं है ऑयल से बाहर। ठीक है, इस तरह आपने रखना है। अब ये 3 दिन धूप में रहेगा एंड देन ये खाने के लिए रेडी हो जाएगा। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। ज़रूर ट्राई कीजिए, अभी सर्दियों का मौसम है, मिक्स सब्ज़ी बहुत अच्छी आई हुई है। ज़रूर अचार डालिए अपने घर में। घर का अचार बाज़ार के अचार से बहुत अच्छा होता है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।